हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम डेवलप करने वाले हैं एक मिनी एआई रेज्यूमे स्क्रीनिंग प्रोजेक्ट विद द हेल्प ऑफ ओपन एआई एंड जावा स्प्रिंग बोर्ड। अब इसके अंदर आप क्या क्या सीखने वाले हो, तो सिंपल यहाँ पे पहले तो आप देख सकते हो हाउ एआई इज यूज्ड इन रियल हायरिंग सिस्टम। अगर हम सिस्टम डिजाइन के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो काफी लंबा हो जाएगा, तो यहीं पे हम इस पॉइंट को कवर कर देते हैं। यहाँ पे थ्योरी कुछ भी नहीं होने वाला है, सब कुछ प्रैक्टिकल देख रहे होंगे। तो जैसे कि क्या होता है कि कोई एचआर या कोई कंपनी जब कोई जॉब पोस्ट करती है तो उसमें थाउजेंड्स और लाखों की तादाद में लोग अप्लाई करते हैं। तो अब कोई भी एचआर या कंपनी ना गो थ्रू सारे रिज्यूमे को नहीं कर सकता, तो उनका एक सिस्टम होता है जो कि वो टॉप 10 या टॉप 50 या फिर जो भी है उनको फिल्टर कर देती है। जो उनकी रैंक होती है, एटीएस रैंक होती है, उसके बेसिस पे वो एचआर कांटेक्ट करते हैं उन कैंडिडेट का, फिर इंटरव्यू शेड्यूल किया जाता है। और उसके बाद आप इंटीग्रेटेड ओपन एआई विद स्प्रिंग बोर्ड, ऑब्वियसली वो हमने करना है, ठीक है, लेक्चर के दौरान। और parse resumes efficiently PDF to text and design effective AI prompt for analysis। ठीक है, हम एक AI prompt डिजाइन करेंगे, एक टेम्पलेट क्रिएट करेंगे जिसके थ्रू हमारा जो ये एटीएस का फ्लो है वो हम अचीव कर रहे होंगे। बिल्ड एंड टू एंड बैक एंड प्रोजेक्ट, अभी के लिए हम बैक एंड अचीव कर रहे हैं, फ्रंट एंड तक नहीं जाने वाले। कमेंट करोगे, रिस्पॉन्स अच्छा आएगा वीडियो पे तो मे बी मैं जाऊं। ओके, नाउ हाई लेवल आर्किटेक्चर की बात अगर करें तो ऑब्वियसली आपके पास क्लाइंट पे पोस्टमैन चाहिए जो कि यूआई बेस्ड होगा। उसके अंदर हम ऑब्वियसली जो एपीआई हम बनाने वाले हैं, जो एंड पॉइंट डिजाइन करने वाले हैं, उसमें हम रिज्यूमे अपलोड करेंगे एज अ पीडीएफ। और उसके अंदर टेक्स्ट के फॉर्मेट में जो होगा, ऑब्वियसली वो जो पीडीएफ अपलोड होगी जब हमारी एपीआई हिट होगी तो वो पीडीएफ से हम उसका टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट कर रहे होंगे लॉजिक से, एंड फिर उसका एक एआई टेम्पलेट का जो एटीएस प्रॉम्प्ट है वो डिजाइन करेंगे, एंड देन ओपन एआई की एपीआई कॉल हिट होगी और उससे हमें एआई रिस्पॉन्स मिलेगा। उसके बेसिस पे हम उसका स्कोर और डिसीजन देखेंगे कि उस रिज्यूमे का रैंक क्या है, उसका एटीएस क्या है। एंड एंड टू एंड पाइपलाइन की बात कर लें तो सिंपल सा आप यहाँ पे देख पाओगे, अपलोड पीडीएफ क्लाइंट सर्वर, ठीक है, एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट जो कि हम पीडीएफ बॉक्स डिपेंडेंसी की मदद से कर रहे होंगे, जो भी पीडीएफ अपलोड की जाएगी उसका टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करेंगे पीडीएफ फाइल से, एंड देन एक प्रॉम्प्ट बिल्ड करेंगे जो कि हम जॉब डिस्क्रिप्शन और प्लस उसके रेज्यूमे, वो दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। उसके बेसिस पे हम प्रॉम्प्ट बिल्ड करेंगे एंड देन ओपन एआई को हिट करेंगे, एंड देन उसके बेसिस पे स्कोर, डिसीजन और रेशनल हमें मिलेगा, एंड देन वो एज अ रिटर्न जेसन रिस्पॉन्स टू द क्लाइंट होगा। एंड टेक स्टैक्स जैसा कि मैंने बोला, जावा 17 एलटीएस वर्जन चाहिए, रेस्ट एपीआई ऑब्वियसली हम बिल्ड करने वाले हैं, ओपन एआई एपीआई पे हम साइन अप करके उसके अंदर की एपीआई की चाहिए होगा, तभी हम ये पॉसिबली अचीव कर पाएंगे। एंड देन पोस्टमैन ऑन लोकल मशीन विच इज रिक्वायर्ड, एंड स्प्रिंग बोर्ड जो कि हम देख लेंगे कैसे एप्लीकेशन क्रिएट करना है, बेसिक स्प्रिंग बोर्ड एप्लीकेशन होगी। एंड अपाचे पीडीएफ बॉक्स जो कि इतना कुछ है नहीं, एक ऐसा डिपेंडेंसी हमें प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करना होगा, मैवन टूल यूज कर रहे होंगे। So yeah, these are the basic things, and the final slide is live demo। ठीक है, जो कि हम यहाँ पे देख रहे होंगे कि कैसे हम अपलोड करेंगे। ये हमारा एक बेसिक एंड पॉइंट क्रिएट होने वाला है, ज्यादा कुछ नहीं है, नथिंग फैंसी, एक एंड पॉइंट क्रिएट करेंगे और ये एंड पॉइंट ये सारी चीजें अचीव कर रहा होगा, ठीक है। और ये जो राइट साइड का आप प्रोजेक्ट रोड मैप देख रहे हो, इसके ऊपर हम नहीं जाने वाले हैं। ये फर्दर मैंने बोला ना, आप कस्टमाइज कर सकते हो, फ्रंट एंड डिजाइन कर सकते हो और मेक इट रेडी लाइक मिनी प्रोजेक्ट, लाइव एप्लीकेशन की तरह आप इसको बना सकते हो, पर ये आपका अपना फर्दर एफर्ट्स होना चाहिए। अब हम सीधे प्रैक्टिकल की ओर बढ़ेंगे, पर एक डिस्क्लेमर दे देता हूं, मैं वहां पे चीज एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ कि कोडिंग के लेवल पे, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बेस्ड लेक्चर है ना कि ट्यूटोरियल बेस्ड। तो चलिए, सबसे पहले आपको ओपन करना है स्प्रिंग इनिशियलाइजर, और आपने चूज करना है यहाँ पे प्रोजेक्ट का जो भी टाइप, ऑब्वियसली मैवन रहेगा, लैंग्वेज जावा रहेगी, और यहाँ पे 3.5 अभी हम चूज कर रहे हैं, हम इसको 3.2 कर लेंगे, राइट। एंड यहाँ पे हमने जॉब कर देना पैकेज नेम, और ये रिज्यूम स्क्रीनर अपने प्रोजेक्ट का नेम, और जो भी पैकेजिंग है जार रखेंगे, एंड यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन वायमल रखेंगे, ठीक है, एंड जावा 17। उसके बाद आपको सिर्फ दो डिपेंडेंसी ऐड करनी है, एक तो वेब, आपको लॉम्बॉक यूज करना है, राइट। ठीक है, हम जनरेट प्रोजेक्ट करेंगे। प्रोजेक्ट जनरेट होने के बाद ऑब्वियसली डाउनलोड होगा, जिस भी पाथ पे होगा वहां पे आपने जाना है, उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। आप इस पे आएंगे और इसको ओपन करेंगे आइडिया डॉट, ओके। तो अभी क्या होगा, सारी डिपेंडेंसीज जो भी है, आपका प्रोजेक्ट सेटअप हो रहा है तो यहाँ पे आप देख पाओगे। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पैकेज क्रिएट करते हैं विच इज मॉडल
हम क्रिएट करेंगे सर्विस एआई कंट्रोलर यूटिल। ठीक है, ये हमारा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर हो गया रेडी। और अगर हम एआई रेज्यूमे वाली क्लास दिखाएंगे, ये सिंपल एज इट इज जैसे स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आई होप आपको बेसिक स्प्रिंग बूट आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक मॉडल क्लास क्रिएट करेंगे, रेज्यूमे रिजल्ट। और इसके अंदर हम कुछ स्पेसिफिक फील्ड जो इंपॉर्टेंट है वो रखेंगे। हमने लॉम्बॉप ऐड कर रखा है तो डेटा को हम ऐड करेंगे, फिर पैकेज इंपोर्ट कर लेते हैं। So basically this class or this model class it matches what AI returns, right? So according to that मैंने वो सिर्फ प्रॉपर्टीज यहाँ पे डिफाइन की हुई है। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, सिंपली अभी हमने क्या करना है कि एक क्लास और क्रिएट करेंगे। तो ये क्लास एक्चुअली क्या करने वाली है, जैसा कि हम जानते हैं कोई भी एआई टूल यूज करते हैं तो उसमें हम पीडीएफ अपलोड करते हैं तो वो रीड करता है, राइट? ऐसे लगता है। पर रियल टाइम पे क्या हो रहा होता है कि वो उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है, उसका टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करता है एंड देन रीडिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो इसलिए डायरेक्ट पीडीएफ रीड नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, एक पीडीएफ यूटिल क्लास क्रिएट करेंगे और उसके अंदर एक मेथड लिखेंगे, पब्लिक स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट। ठीक है, और इसके अंदर हम करेंगे मल्टी पार्ट पीडी डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट। ओके, ये नहीं आ रहा क्योंकि मुझे लगता है पीडीएफ बॉक्स में दो डिपेंडेंसी आपको ऐड करनी है। मैंने ऑलरेडी कॉपी कर लिया है, ये दो डिपेंडेंसीज हैं। ठीक है, एक पीडीएफ बॉक्स है और जैक्सन। जो हमारा वर्जन है ना, हम इसको क्या करते हैं 3.2 12 कर लेते हैं, राइट? ये बेटर रहेगा। ठीक है, आप भी चेंज कर लो। एंड यस, इतना करने के बाद एक बार अपडेट हो जाने देते हैं ये फॉर्म डॉट एक्सएमएल और पूरे प्रोजेक्ट को। पीडी डॉक्यूमेंट डॉट लोड, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, फाइल गेट इनपुट स्ट्रीम। अरे यार ये क्या हो रहा है, टेक्स्ट स्ट्राइप पर गेट टेक्स्ट जो कि हमने डॉक्यूमेंट से निकालना है और यहाँ से रिटर्न कराएंगे। यहाँ पे लिखते हैं फेल टू रीड। ओके, सो इतना हो गया। एंड यस, नाउ आई थिंक दिस मेथड इज कंप्लीटेड। जैसा कि मैंने बताया कि ये क्लास हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि पीडीएफ डजंट रीड बाय एआई, सो वी विल एक्सट्रैक्ट द टेक्स्ट फ्रॉम द पीडीएफ एंड देन स्टार्ट द रीडिंग प्रोसेस। ओके, so that's why I have written this particular method within the pdf util class. Now अभी हम क्या करने वाले हैं, ओपन एआई का कोड लॉजिक लिखने वाले हैं। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे एक क्लास क्रिएट करेंगे, ओपन एआई क्लाइंट। ठीक है, इस क्लास को हम लिखना शुरू करें उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज कि आपको ब्राउजर पे जाना है और ब्राउजर पे सर्च करना है platform.openai.com, कुछ ऐसा। ये तो अभी आ रहा है, अगर मैं इसको ऐसे रिमूव करता हूँ और आपको इंटर करना सिंपली, तो आपको कुछ ऐसा पेज दिखेगा। अगर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे आपको पहले लॉग इन या साइन अप का कुछ दिख रहा होगा, तो पहले मेक श्योर आप लॉग इन कर लो, लॉग इन विद गूगल कर लो, जैसे भी करना है। ठीक है, लॉग इन कर लेना, नहीं है आईडी तो साइन अप करके फिर लॉग इन कर लेना। ओके, ये करने के बाद ये पेज कुछ ऐसा दिखने लगेगा। आपको सिंपली क्या करना है, ये सर्च बॉक्स पे आना और यहाँ पे एपीआई की सर्च करना है। एपीआई की एपीआई की सर्च करने के बाद आपने देखोगे यहाँ पे कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तो सिंपली आपने करना है क्या, क्रिएट न्यू सीक्रेट की, और जो भी नेम देना दे सकते हो। लेट्स सपोज दैट मैंने दे दिया रेज्यूमे एनालाइजर, डिफॉल्ट प्रोजेक्ट कर दो आप। बस सिंपली हमने क्या करना, क्रिएट सीक्रेट की, और जैसे सीक्रेट की दिखेगी आपको इमीडिएटली कॉपी करके कहीं पे रख लेना है। ओके, वापस आप क्लास के अंदर आना, आपने दो फील्ड डिफाइन करनी है, एपीआई की एंड यूआरएल। अभी एक इम्पॉर्टेंट चीज की, हमारी जो एपीआई की ऑब्वियसली यहाँ पे हम हार्ड कोडेड तो नहीं रख सकते, तो बेस्ट तरीका क्या है, हम क्या करेंगे, वायमल फाइल के अंदर जाएंगे, ऑब्वियसली ओपन फाइनल आप हटा दो इसको। ठीक है, ओके, इंजेक्ट हो जाएगी ये हमारी। सिमिलरली हम यूआरएल को भी, तो ये ठीक है, एंड देन इसको भी फाइनल हटा देंगे हम। यहीं पे हम एक और सेटअप कर लेते हैं आगे इस क्लास को कंप्लीट करने से पहले। ये जो प्लेस होल्डर है, तो इसमें वैल्यू कहाँ से आएगी? ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, जब एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हैं तो हम क्या करते हैं, इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करते हैं, वो चाहे AWS के अंदर हो या कहीं पे भी। ठीक है, अभी एप्लीकेशन रन करते समय कैसे करोगे, तो सिंपली आपने अभी से ही ये सेटअप कर लेते हैं। एडिट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाएंगे, ऐड न्यू कॉन्फ़िगरेशन, पेन एआई एपीआई की। ठीक है, सिमिलर की आपने यहाँ रखनी है, प्लस करना है, पेस्ट करना है, एंड देन वो की यहाँ पे पेस्ट करना वैल्यू के अंदर। ठीक है, जो भी आपके केस में हो। ठीक है,
पेस्ट करने के बाद आपने सिंपली ओके कर देना। का नेम भी आप क्या कर दो, यहाँ पे जो भी क्लास नेम है वही रखो ताकि मेन क्लास का पता चले कि कौन सी क्लास है। अप्लाई, परफेक्ट। चलो अभी हम एनालाइज रेज्यूमे का मेथड लिखते हैं। ठीक है, जो भी प्रॉम्प्ट आएगा। Oh, my bad. Not this. This should be the property and method should be post. बॉडी इस पे जो जिस तरह से जाएगी, हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे एक मेथड डिफाइन करते हैं psvm, देन रन करके देखते हैं इसमें क्या दे रहा है। आई थिंक यूआरएल में कुछ आ नहीं रहा है क्या। शाउट यूआरएल वहाँ पे इशू कर रहा है। ओके, दिस इज द इशू। हम सीधा सीधा अभी क्या करते हैं, यूआरएल यहाँ पे पास कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स अभी के लिए बहरहाल अभी के लिए हम हार्ड कोडेड कर लेते हैं। ठीक है, ये यूआरएल यहाँ से हटा देते हैं और सिंपली हम, ठीक है, पेस्ट कर लेते हैं अपना यूआरएल। सिंपली हमें तो सिर्फ टेस्ट करना है अभी के लिए। इस पॉइंट पे कुछ ऐसा मुझे नहीं करना है कि टाइम वेस्ट हो। ओके, तो हम देख पा रहे हैं, ठीक है, परफेक्टली ये आ रहा है। बॉडी डॉट फॉर्मेटेड अभी, आई थिंक, हाँ ठीक है। तो अभी इस लाइन का बेसिक मतलब क्या है, डबल कोट जहाँ पे भी पाएंगे प्रॉम्प्ट के अंदर, जो भी प्रॉम्प्ट होगा उसके अंदर अगर डबल कोट मिलता है तो उससे रिप्लेस क्या करेंगे, उसको रिप्लेस कुछ ऐसा कर रहे हैं कि हमें डबल कोट मिलेगा तो वो रिप्लेस कर देगा इससे। तो बेसिकली जो जैसन स्ट्रिंग है उसको टर्मिनेट ना कर दे, तो हमारा एग्जीक्यूशन इस पर्टिकुलर चीज की वजह से हिंडर ना हो, इस वजह से ये हमने यूज किया लाइन। ओके, सिलेक्शन, ओके, आउटपुट स्ट्रीम, राइट, बॉडी, गेट बाइट्स। सो यहाँ पे मैं बाइट स्ट्रीम में डेटा हमें दे रहा है, उसको फिर हमने एक्चुअल रीडेबल करने के लिए, एक्चुअल कैरेक्टर में कन्वर्जन के लिए हमने ये यूज किया है। सिंपल, फिर लाइंस में ऐसे कलेक्ट करके ज्वाइन कर लिया, सिंपल, दैट्स इट, दिस इज द पर्पस ऑफ दिस लाइन। ठीक है, हम इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, ये हमारी क्लास कंप्लीटेड है। ठीक है, इतना सा आपको काम करना है। ठीक है, तो अभी हम अगले स्टेप पे बढ़ेंगे। तो सिंपली अभी क्या करना है कि हम जाएंगे सर्विस पैकेज के अंदर, एक क्लास क्रिएट करेंगे जिसका नेम रखते हैं रेज्यूमे सर्विस के, सर्विस एनोटेशन एंड ऑल आर कंस्ट्रक्टर कर देंगे आप। ठीक है, और यहाँ पे हम सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं पीडीएफ प्राइवेट, उसके बाद हमने कौन सी क्लास क्रिएट की, ओपन एआई क्लाइंट। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट मैपर का यहाँ पे इस्तेमाल कर लेंगे। हालांकि हम यहाँ पे हार्ड कोडेड कर रहे हैं, पर इट इज नॉट बेस्ट प्रैक्टिस, पर ये सब आप कस्टमाइज कर सकते हो लेटर स्टेज पे। पब्लिक, यहाँ पे हम रिज्यूमे रिजल्ट, जो कि हमने एक मॉडल एंटिटी क्लास बनाई थी, राइट, आपको याद होगा। तो एंटिटी क्लास क्या मतलब, मॉडल बनाया था ऑब्वियसली। यहाँ पे मल्टी पार्ट एंड स्ट्रिंग में जॉब डिस्क्रिप्शन रहेगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और, हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज होगी तो यहाँ पे फाइनल कर लेते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग और रेज्यूमे टेक्स्ट निकालेंगे। कहाँ से निकालेंगे, ऑब्वियसली पीडीएफ ट्यूटोरियल के अंदर हमने जो एक्सट्रैक्ट मेथड रखा हुआ है उसमें हम फाइल को भेजेंगे। इक्वल टू न्यू प्रॉम्प्ट, कैसे मिलेगा हमें, प्रॉम्प्ट हमें मिलेगा ओपन एआई क्लाइंट। अच्छा, यहाँ से प्रॉम्प्ट नहीं मिल रहा है, सॉरी माय बैड, यहाँ पे तो एआई रिस्पॉन्स मिलेगा। ये आया क्यों नहीं यार। ओके, हम, ओके, यहाँ पे मैंने इसको स्टैटिक बना रखा, माय बैड। यहाँ से भी हम हटाएंगे। ठीक है, स्टैटिक अभी, फिर ओके करेंगे एनालाइज रेज्यूमे। रेज्यूमे के अंदर हमें क्या डालना होगा, प्रॉम्प्ट, पर प्रॉम्प्ट हमारे पास है नहीं। ठीक है, ये कहाँ से मिलेगा, इसके लिए हमें एक मेथड लिखना होगा। तो हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग इक्वल टू बिल्ड प्रॉम्प्ट, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, इसमें हम क्या कर देंगे, रेज्यूमे टेक्स्ट। ये मेथड है नहीं, ये मेथड एग्जैक्टली कैसे लिखना है बस आपको मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ और वीडियो कट होगा यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं सिंपल भाषा में ये चीज आपको एक्सप्लेन करूँ तो बहुत ही सिंपल है। ये एक तरह का एआई प्रॉम्प्ट क्रिएट होगा, मतलब रन टाइम पे क्या होगा, रेज्यूमे ऑब्वियसली जो इसका टेक्स्ट है, जो भी रेज्यूमे का हम पीडीएफ से टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट होगा वो यहाँ पे जाकर के रिप्लेस होगा, और जॉब में ऑब्वियसली जो जॉब का डिस्क्रिप्शन होगा वो यहाँ पे रिप्लेस होगा।
ये एक तरीका टेम्पलेट है और जिसके थ्रू हम ये एनालाइज करेंगे कि हमारे जो रेज्यूमे है उसका एटीएस क्या है. सो दिस इज द बेसिक फॉर्मेट विच आई एम फॉलोइंग इन द प्रोजेक्ट, राइट. तो बस अभी क्या करते हैं, यहाँ पे वापस आ जाते हैं. जेसन इक्वल टू ई आई रिस्पॉन्स डॉट, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा. ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ भी फटेगा तो अपन देख लेंगे बाद में. हाँ, आप इसको क्या कर सकते हो, ट्राई ब्लॉक के अंदर रखो, क्योंकि अगर इशू आता है तो एटलीस्ट हम ट्राई कैच मैपर का इस्तेमाल करेंगे अभी. रीड वैल्यू, ठीक है, इसको रिटर्न करा देंगे. ठीक है, इतना ही करना था. हमने यही रिस्पॉन्स का यूज किया है, राइट, हमने किया है यहाँ पे. पर ये हाईलाइट क्या दे रहा है इन वर्ड्स. आई थिंक ओके, इसमें मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर रखी है ना, कि है तो ये ऐसे हो जाएगी. डन. फाइनली वी आर ऑन द फाइनल स्टेप. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कंट्रोलर क्रिएट करेंगे जिसका नेम रखते हैं रेज्यूमे कंट्रोलर. रिक्वायर्ड आर्क कंस्ट्रक्टर. अच्छा, मैंने एक गलती की है. आई थिंक वो गलती ये है कि हम कौन सी क्लास में थे जहाँ पे हमने ऑल आर्क कंस्ट्रक्टर, रिक्वायर्ड आर्क रहेगा यहाँ पे भी. एंड उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे रेस्ट कंट्रोलर रिक्वेस्ट मैपिंग एपीआई रेज्यूमे, रेज्यूमे रिजल्ट एनालाइज. ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टी पार्ट स्ट्रिंग जॉब डिस्क्रिप्शन. अच्छा, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, रिक्वेस्ट पर हम ऐड कर सकते हैं प्राइवेट फाइनल रेज्यूमे सर्विस डॉट प्रोसेस. तो ये हमारा रेडी है. पोस्ट मैपिंग स्क्रीनिंग. ओके, तो फाइनली हम क्या करते हैं, ओपन एआई क्लाइंट की जगह पे हम इसको सेलेक्ट करते हैं और रन करते हैं. अभी देखो ये चलता है कितना अच्छे से, वो अभी पता चल जाएगा. तो अभी कहाँ पे फटा है इसमें, आई थिंक आप क्या कर सकते हो, फाइल सेटिंग्स, एक तो एआई में प्रोसेसर पाथ, इसको जो ऑप्टेन प्रोसेसर फ्रॉम प्रोजेक्ट क्लास पाथ कर देना. एंड देन अप्लाई एंड ओके. एक बार ट्राई करते हैं फिर से. इस बार कहाँ बटा, पीडीएफ यूटिल दैट कुड नॉट फाइंड. तो पीडीएफ में आते हैं और इसको एज कंपोनेंट कर देते हैं. आई थिंक सर्विस तो है नहीं, यूटिल है, राइट, कंपोनेंट. ठीक है, फिर से एक बार रन करने की कोशिश करते हैं. आई थिंक चल चुका है. ओके, सो अभी क्या है, ये हमारे पास यूआरएल है जैसा कि आप देख पाओगे. ठीक है, यूआरआई है, वॉट एवर इट इज. उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे दो इनपुट जाएंगे, एक तो जॉब डिस्क्रिप्शन और दूसरा हमारा जाएगा मल्टी पार्ट फाइल. तो यहाँ पे हमने रॉ में रख लिया है, पर ये रॉ में ऐसे जाना नहीं है. ठीक है, उसके बाद आपको फॉर्म डेटा चूज करना है यहाँ पे. ठीक है, एंड यहाँ पे वो आकर के जॉब डिस्क्रिप्शन पेस्ट कर देना टेक्स्ट के रूप में. मेक श्योर ये टेक्स्ट होना चाहिए. ठीक है, और ये सेम जो भी रिक्वेस्ट परम का समझ रहे हो पैरामीटर है, सिमिलर आप रखना. एंड यहाँ पे फाइल. ठीक है, उसके बाद ये फाइल टाइप रहेगा. उसके बाद यहाँ से वो रेज्यूमे आपने अपलोड करना है. ठीक है, बी एस रेज्यूमे, लेट सपोज दैट मेरे पास एक सैंपल, और मैं अगर इसको हिट करता हूँ, अभी ये क्यों आ रही है, अब इसको अगर रेक्टिफाई करें तो बहुत ही सिंपल है. तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी एक एरर. एरर क्या है, वो साफ साफ क्लियरली मेंशन है यहाँ पे. ठीक है, सर्वर रिटर्न HTTP रिस्पॉन्स 429. ठीक है, अब ये डायरेक्टली अगर हम इन्वोक करके देख लें 429, जो कि देख पा रहे हो, टू मेनी रिक्वेस्ट. ठीक है, मतलब जो कोटा है, बिलिंग कोटा, वो एक्सीड हो चुका, पर ऐसा है नहीं. रीजन ये कि जब हमने अकाउंट क्रिएट किया था, वो मैं आपको दिखाता हूँ. तो आपको यहाँ पे गो टू बिलिंग का एक सेक्शन होगा, इस पे आपने क्लिक करोगे ना तो आप इस पेज पे आ जाओगे. तो मिनिमम जितना इसका डॉलर जो रिक्वायर्ड है वो $5 है. तो यहाँ से आपको वो पहले तो रजिस्टर्ड करना पड़ेगा. and then you are able to hit this particular API, and then you can see the outcome. So at this moment, if you want to proceed for that or not, you can decide for yourself, right? तो मिनिमम $5 आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा. ओपन एआई की जो भी एपीआई हैं, आपको अगर प्रैक्टिकली ये देखना, एक्सपीरियंस करना, देन यू हैव टू पे, राइट.